नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसके बाद से सियासत काफ़ी गर्म थी। थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार पूरे देश में भी बयानबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर को लगाया गया है। आपको बता दें कि पोस्टर में जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने जिन चौपाई का जिक्र किया था, वही चौपाई को यहाँ पे दोहराया गया है। और यह जो पोस्टर है, दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार के द्वारा लगाया गया है। हालांकि यह पोस्टर किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा तो है नहीं, लेकिन राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया है, तो सवाल राजद पे ही खड़ा होंगे। लेकिन आपको जो हम लाइन पढ़ के दिखाना चाहेंगे कि जो फर्स्ट में बाबा साहब का जिक्र किया गया है, महात्मा गांधी भी है, और लोहिया को गांधी लोहिया कर्पूरी जी अमर है, ये भी लिखा गया है। लेकिन सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री ने चौपाई पढ़ा था कि जे वर्णधाम तेली कुम्हारा 105 किरात कुल कलवारा, यानी कि तेली कुम्हार किरात कुल कलवार आदि सभी जातियां नीच अधम वर्ण के होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो चौपाई को उन्होंने तोड़ के बच्चों के सामने पेश किया था, वहां इस पोस्टर पर भी उसी चौपाई को तोड़ करके यहाँ पे लगाया गया है। और वही दूसरी तरफ फिर से एक चौपाई का जिक्र किया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अधम जाति में विद्या पाए भेऊ जथा अहि दूध पियाए। साफ तौर पे देखिए, जिस प्रकार से जो नीच जाति है और ज्ञान प्राप्त करके वैसे ही जहरीले हो जाते हैं जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद। तो आपको हम बता दें कि जो राजनीतिक है रामचरितमानस को लेकर के, ये तो थम नहीं रहा है। वही दूसरी तरफ एक बार फिर से पोस्टर वार जो है बिहार में शुरू हो गया है। और साथ ही साथ जो भी जितने भी चौपाई लिखे हुए हैं, सब तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। एक बार और दिखाना चाहेंगे कि जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी, और उसका हिंदी में भी अर्थ साफ साफ लिखा हुआ है कि ढोल गवार और पशुओं की तरह ओबीसी SC ST एवं साथ साथ नारी को भी पीटना चाहिए। ये क्या दर्शाता है, मानसिकता क्या है, ये भी समझने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से ढोल को पीटा जाता है, उस प्रकार से नारी को भी पीटना चाहिए। क्या वाकई में ये जो प्रकार की राजनीति शुरू हुई है बिहार में, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। वही साथ साथ दो और जो है चौपाई को पेश किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्री ने तो व्याख्या नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे पेश किया गया है। ते विप्रनः सन आपको पुजवाही उभय लोक निज हाथ नसवाही, यानी कि जो लोग ब्राह्मण से सेवा काम लेते हैं, वे अपने ही हाथों स्वर्ग लोक का नाश करते हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मण से आप किसी प्रकार की मदद लेते हो तो आप अपना स्वर्ग लोक का नाश कर देते हैं। वही एक और लिखा गया है कि पूजहि विप्र सकल गुण ही ना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, यानी कि ब्राह्मण चाहे सील गुण वाला नहीं है फिर भी पूजनीय है, और शूद्र चाहे कितना भी सिलवान गुणवान या ज्ञानवान हो, वो मान सम्मान नहीं देना, उन्हें मान सम्मान नहीं देना चाहिए। अब देखना होगा इस पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति में क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान, और ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या भाजपा को 85% हिंदुओं, दलित, अति पिछड़ा का अपमान मंजूर है? बताए भाजपा एंड डॉट डॉट डॉट, यानी उसके सहयोगी दल। अब देखना होगा कि भाजपा जिस प्रकार से पूरे स्टैंड को क्लियर कर रही है और लगातार शिक्षा मंत्री पे सवाल खड़ा कर रही है कि वो इस्तीफा दे, और जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी किया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। उसके बाद एक बार फिर से जो राजद कार्यालय के ठीक बाहर दलित अति पिछड़ा मोर्चा के द्वारा एक बैनर को लगाया जाता है, जिसमें शिक्षा मंत्री ने जो चौपाइयों का पाठ किया था, उस पाठ को यहाँ पे मौजूद कर दिया जाता है। उसके बाद एक बार फिर से अब देखना होगा कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होगी, क्योंकि ये लाजमी है। और जाहिर सी बात है, भाजपा जो है वो कह रही है कि हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। जदयू का भी स्टैंड क्लियर था, और उसने साफ तौर पे कह दिया था कि महागठबंधन धर्म के लिए, महागठबंधन को बचाने के लिए हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। तो देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद जदयू का क्या स्टैंड होगा। भाजपा फिर से मोड में आएगी, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के बाद लगातार जो है सियासत गर्म है। अब देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।